नीट परीक्षा पर बवाल के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बनाई 7 सदस्यों की विशेष कमेटी। 2 महीने में अपने सुझाव देगी ये कमेटी। एग्जाम में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने 7 सदस्यों वाली एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस कमेटी में इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। यह कमेटी 2 महीने में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार को लेकर अपने सुझाव देगी। बीते रोज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। इस बीच देश भर में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं नीट पेपर लीक मामले में जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा मंत्रालय को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी में एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कमेटी में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीजे राव, IIT मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राममूर्ति के, पीपल्स स्ट्रॉन्ग के संस्थापक और कल योगी भारत के बोर्ड सदस्य पंकज बंसल, IIT दिल्ली में छात्र मामलों के दिन प्रोफेसर आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उच्च स्तरीय पैनल एंड टू एंड परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करेगा। परीक्षा प्रणाली में क्या क्या सुधार किया जाएगा, इसके भी उपाय सुझाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पार्टी दफ्तर पर चला बुलडोजर। पूर्व सीएम जगमोहन बोले, चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। शनिवार सुबह 5:30 बजे कार्रवाई आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने की। गुंटूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9,365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। इससे पहले हैदराबाद महानगर निगम ने रेड्डी के लोटस पॉन्ड आवास में लगे फुटपाथ पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसका उपयोग सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 10 दिन बाद ये कार्रवाई की है। राज्य सरकार की एजेंसियों की इस कार्रवाई पर YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने कहा, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं। वे एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सरकार बनाने के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने पूर्व सीएम और YSRCP प्रेसिडेंट जगन मोहन रेड्डी पर सार्वजनिक धन के गलत उपयोग का आरोप लगाया है। TDP का कहना है कि जगन ने विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे ऋषिकोंडा पहाड़ी पर अपने लिए लग्जरी सी फेसिंग रिजॉर्ट बनवाया है। इसमें जनता का 500 करोड़ रुपए खर्च किया है। इंदौर, सतना, सागर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बाद अब उज्जैन में भी खुली जेल बन गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के शहर उज्जैन में 8वीं खुली जेल बनकर तैयार हो गई है, जिसमें 1 BHK के 21 हॉल बनवाए गए हैं, जिसमें पात्र कैदी अपने परिवार के साथ रहकर जीवन यापन कर सकेंगे। राज्य सरकार ने खुली कॉलोनी को खुली जेल उज्जैन के रूप में घोषित कर दिया है। इसके कैदियों को 1 महीने के जीवन यापन के लिए राशन, गैस और सिलेंडर सहित जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद उन्हें अपना खुद का इंतजाम करना होगा। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ रह सकेंगे और सुबह काम पर जाकर शाम को उन्हें खुली जेल में आना होगा। वहीं सुबह शाम कैदियों की गणना भी की जाएगी। वहीं जेल प्रबंधन कैदी को जीवन यापन के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही कैदियों को जेल में ही सिलाई, ड्राइविंग सहित अलग अलग विधा के प्रशिक्षण के बाद उनकी रुचि के अनुरूप कार्य दिलाया जाएगा। शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में भिंड रोड पर स्थित सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरकर एक स्कूली छात्रा ने जान दे दी है। यह स्कूली छात्रा शताब्दीपुरम के कुंज विहार कॉलोनी फेज 2 की रहने वाली बताई गई है। कल रात को यह छात्रा वर्षा शर्मा डांस क्लास अटेंड करने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वह डांस क्लास नहीं पहुंची। रात करीब 9 बजे उसके सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे तत्काल बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने वर्षा की मौत को संदेहास्पद बताया है। वहीं पुलिस इसे आत्महत्या मानकर विवेचना कर रही है। वर्षा शर्मा 14 साल की है और उसने हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा पास की है। फिलहाल गोला का मंदिर पुलिस ने छात्र की मौत पर मर्ग कायम कर लिया है। चर्चा ये भी है कि कुछ लोगों ने इसे लड़की को 8वीं मंजिल से कूदते हुए देखा है, लेकिन वह खुलकर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि ये हादसा है या खुदकुशी। श्योपुर जिले में शुक्रवार को सुबह कूनो नेशनल पार्क में इस सीजन की पहली अच्छी बारिश हुई। बारिश इतनी जोरदार हुई कि पहली ही बार में कूनो के अंदर सूखे पेड़, नदी नाले और गड्ढे पानी से भर गए। मौसम ठंडा हो गया, इससे चीता और अन्य वन जीवों को गर्मी से राहत मिल गई। जलाशयों में पानी भर जाने से वन अमले ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें रोज रोज चीतों के ठिकानों के आसपास पानी का स्प्रे करना और जलाशयों में पानी भरना पड़ता था। अब बारिश से जंगल स्वतः ही हरा भरा हो जाएगा। कूनो में हुई अच्छी बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। वन्य जीव इस तरह से मौज मस्ती करने लगे हैं मानो वह लंबे समय से
बारिश के आने का इंतजार कर रहे हो। वन अमला भी बेहद खुश है क्योंकि उनकी परेशानियां भी इस बारिश ने कम कर दी हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।